ये क्या दिख रहा है? हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज है 14 अगस्त और आज मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था सुबह से, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया। अभी जाके मैं थोड़ा इस एरिया में वॉक करने आई हूँ। क्या बोला? मामा घर गया वो? आजा, तू आजा। साइकिल नहीं चलाया आज? चलाया रोड में। इसको देखो ना, दांत चुहा ले गया। अनुष्का का दांत चुहा। मैं पूरे दिन घर पे थी ना, आज रूम के अंदर पूरा लेटी हुई थी। अभी मैं बिस्तर से उठ के आई, समझा? तो एक्चुअली आज मेरा जो प्रॉब्लम है ना, मुझे जो डिजीज़ है, मतलब मैंने बोला ना किडनी फूल गया है मेरा। गाइज आई डोंट नो आप लोग कितना मुझे सुन पा रहे हो, क्योंकि ना मैं यहाँ पे हाईवे में बैठी हूँ। मतलब इधर एकदम शोर शराबा, यू कैन सी द एनवायरनमेंट एकदम। और 5 बजे तक लॉकडाउन लगता है आजकल। तो द फैक्ट इसकी 5 बजने से कर्फ्यू स्टार्ट होता है, तो वो ख़त्म होते होते तो सब घर जाते तो 6 बज ही जाता होगा शायद। तो कल तो मैं था ही नहीं यहाँ पे, आज हूँ तो शाम को निकली हूँ। मेरा जो डिज़ीज़ है ना, मुझे एक्चुअली हुआ क्या है लेफ़्ट किडनी में, वो मैं रिसर्च कर रही थी कि एक्चुअली में वो प्रॉब्लम को कहते क्या है, उसका मतलब क्या है, क्या हो क्या रहा है मुझे। मतलब मैं दवाई तो खा रही हूँ, ये तो कर रही हूँ, अपना केयर कर रही हूँ, लेकिन एक्चुअली में पता नहीं कि हुआ क्या है। उसको ना हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। उसका 5 स्टेजेस काइंड ऑफ होता है, 4 स्टेजेस होते हैं। ग्रेड सिस्टम में बांटा जाता है, ठीक है उसको। तो ग्रेड सिस्टम में बांटते हैं, मतलब ग्रेड 0 होता है। ग्रेड 0 में मतलब कोई कोई डायलेटेशन नहीं है। मतलब आज टर्मिनोलॉजीज में भी याद कर रही थी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ग्रेड 1 होता है, जिसमें आपका सिर्फ पेल्विस का कुछ प्रॉब्लम होता है शायद, और माइल्ड पेल्विस ऐसा कुछ कहते हैं शायद। और जो थर्ड वाला मतलब ग्रेड टू में जो होता है वो होता है, रुको मुझे टर्मिनोलॉजी याद करने दो। हाँ, कुछ मेडिकल टर्म्स थे ना, तो मुझसे वो याद नहीं हो रहे थे। लाइक पेल्विस कैलीसियल ऐसा कुछ कह रहे थे, ठीक है। आई डोंट नो, अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट मुझे खुद सुन रहा है तो प्लीज़ डोंट लाफ एट मी। मुझे इतना नहीं पता, मैं बस उसको याद करने की कोशिश कर रही थी। आई नो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज आर लिटरली डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड प्रोनाउंस। तो मैंने गूगल पे प्रोनाउंसिएशन वगैरह देखा, तो मुझे जितना पता चला ना कि किडनी का जो ऐसे पाइप होता है ना, वैसे जो एक पाइप होता है, वैसे मुझे पहले दी ने बताया था। मतलब मेरी एक दी है जो डॉक्टर है, मतलब तो उसने मेरे को और बाकी डॉक्टर्स ने मेरे को बताया था कि ऐसा ऐसा होता है। तो क्या हुआ कि आज मुझे पता चला कि उसमें ऐसे पाइप होता है। और पेल्विस मैं तो अच्छे से देख रही थी, पेल्विस वगैरह सब, उसमें ना ऐसा स्टोन हो सकता है, फिर ट्यूमर हो सकता है, या फिर कोई सा भी एक ब्लॉकेज है जिसके वजह से लिक्विड जो है, मतलब यूरिन जो अच्छे से फ्लो नहीं हो रहा है, कुछ एक ब्लॉकेज की वजह से। स्टोन भी हो सकता है वगैरह, कुछ हो सकता है। तो देर माइट बी एनीथिंग। तो वो डायग्नोसिस से पता नहीं चलता है कि डायग्नोसिस से पता चलता है, शायद मुझे अभी नहीं पता कि क्या हुआ है। ये तो मैं तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट पे चल रही हूँ अभी भी, लेकिन द फैक्ट इज़ कि मुझे पेन में अभी भी कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अभी लेट्स शिफ्ट टू अनदर डॉक्टर और समथिंग। क्योंकि एक वीडियो देखा मैंने आज, वहाँ पे बोला था कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट, उसका ग्रेड 3 था किसी पेशेंट का, फिर भी उनको ठीक हो गया होम्योपैथी ट्रीटमेंट से जस्ट विद इन 28 डेज़। आई डोंट नो हाउ मच इट वॉज रियल और हाउ मच इट वॉज फेक, लेकिन जितना सुनने को मिला कि ऐसा ऐसा। और पानी का पता है क्या है, आपको इस प्रॉब्लम में पानी नहीं पीना होता है ज़्यादा। मतलब जितना लिमिटेड वाटर आपको, मतलब प्यास लगने से उतना ही पियो, आप ज़्यादा नहीं पी सकते। तो मेरा ऐसा क्या है, मुझे राइट किडनी में 2 स्टोन है और लेफ़्ट किडनी में ऐसा डायलेटेशन वटेवर फुला हुआ है किडनी। मतलब ऐसा जो पाइप होता है ना, फूल जाता है, इसी कारण फिर ब्लॉकेज वगैरह के कारण वो फूल जाता है। अगर आप ट्रीटमेंट सही से ना लो तो वो फुल के ऐसा हो जाता है। वो उस टाइम जब लास्ट स्टेज होता है सीवियर, ठीक है। ग्रेड 3 होता है आपका मॉडरेट, और ग्रेड 4 होता है आपका सीवियर। उसमें आपको सर्जरी कराना पड़ेगा, ऐसा ऐसा कुछ है। तो वो आई थिंक उस टाइम क्या होता है, शायद जितना मुझे समझ में आया कि उससे आपका किडनी फंक्शन करना बंद कर देता है। क्योंकि वो पेशेंट का मैं वीडियो देख रही थी, वहाँ पे ग्रेड 3 था, तभी फंक्शन करना बंद कर दिया था किडनी। मतलब टॉयलेट जो यूरिन है उसको फिल्टर नहीं कर रहा था, उनके सिर्फ दूसरा जो किडनी था वो फिल्टर कर रहा था, ठीक है। तो डॉक्टर ने जो मेडिसिन दिया, तो क्या हुआ कि साफ़ टॉयलेट निकलता है, एकदम क्लीन टॉयलेट। उस टॉयलेट में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वो अदर किडनी से आ रहा था। जब उन्होंने मेडिसिन खाया तो उस किडनी से भी, इन्फेक्टेड किडनी से भी वो चीज़ हो रहा था, तो आ रहा था।
मतलब तब टॉयलेट में गंदगी थी। मतलब मुझे भी ऐसा हुआ कि मैंने जब टॉयलेट किया मेडिसिन खाते खाते, तो मुझे भी ऐसा कुछ महसूस हुआ कि मेरे टॉयलेट से कुछ मतलब नॉर्मल टॉयलेट नहीं है ये, मतलब कुछ अलग हो रहा है, ठीक है। तो जितना मुझे पता चला आज मैंने बताया, अभी जितना याद रहा मैंने बताया। कि मैंने ये क्यों बताया, मैंने सिंपैथी के लिए नहीं, वगैरह के लिए नहीं, मतलब मत सोचना यार ऐसा कि व्लॉगर है सिंपैथी के लिए, नहीं नहीं नहीं। मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि अगर किसी को ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपको ऐसे यूटीआई का भी हो सकता है। आपको मतलब टॉयलेट करने के टाइम पे भी आपको जलन हो सकती है, ठीक है। आप उस टाइम ज़्यादा पानी भी नहीं पी सकते, बहुत रिस्की हो जाता है। मुझे एक किडनी के लिए ज़्यादा पानी पीना चाहिए और एक किडनी के लिए ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ एक्सरे वगैरह कराने के लिए सोच रही हूँ, ठीक है। अभी ट्यूसडे या फिर कुछ देखते हैं कब एक्सरे का बन पाता है, क्योंकि कोविड की वजह से ना जिस हॉस्पिटल में जाओ, जहाँ भी जाओ, कोविड टेस्ट वगैरह वगैरह थोड़ा डिले हो जा रहा है, प्रोसेस थोड़ा डिले हो जाता है। मैंने देखा है, महसूस किया है कि हॉस्पिटल्स में बहुत प्रॉब्लम्स होती है जाने से। कोई भी डॉक्टर सॉरी हाँ मेरा मम्मी आया मुझे पता है ये मेरा मम्मी है जा रही है, पीटेगी, जा मेरा मम्मी के साथ हाथ पकड़ के जा तो क्या है कि आज का ये शायद व्लॉग नहीं है, क्योंकि मैं उठ के देखो मैं वॉक करने आई थी। 30 मिनट्स का मुझे वॉक बोला है डॉक्टर ने, तो मैं वॉक करती हूँ। लेकिन अब मेरे को ना सच में वॉक नहीं करने, मैं कल पूरा आज सुबह से सोई हुई हूँ यार। शायद ये वीडियो मुझे घर पे शूट करना चाहिए था, मतलब रूम के अंदर, लेकिन यहाँ पे आके बैठ गई तो यहाँ पे शूट कर रही हूँ। बाहर का बहुत नॉइज़ आ रहा है, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और हेडसेट भी लगा के रखा है मैंने, क्या मतलब ये पिन लगा के रखा था मैंने, ठीक है। तो क्या है कि सिंपैथी के लिए नहीं मांग रही मैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी को भी हेल्थ प्रॉब्लम, ये सारे इश्यूज हो सकते हैं, राइट। तो मुझे एज ए इन्फ्लुएंसर या फिर जो भी आप बुलाओ, तो मैंने सोचा कि मैं अपना ये बता दूं। अगर किसी को नहीं पता तो पता चल जाएगा ना, कि अगर सब लड़कियों में जैसे, और जैसे मुझे सीस्ट का भी प्रॉब्लम है, तो मुझे पीसीओडी भी पकड़ा गया है ना, मैंने वीडियो में बताया था ब्लॉग में। तो पीसीओडी का भी उसका सोल्यूशन डॉक्टर ने बोला है, उसका बाद में देखेंगे, पहले ये किडनी वाला ठीक करते हैं। गाइस, किडनी के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकते हम, क्योंकि किडनी ऐसा है, मतलब ऑर्गन्स के साथ हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। आज मुझे महसूस हुआ कि बच्चा जैसा है। कल मैंने क्या किया, अपने फ्रेंड के घर पे जाके, मतलब दाल जो था, मैं दाल से ही खाया एक्चुअली में, मैंने ज़्यादा कुछ तो खाया नहीं, लेकिन जो दाल खाया था ना, उस दाल में भी ना बहुत हैवी था वो दाल मेरे लिए, मतलब खाना खाने। कल तो मुझे इतना पता चला नहीं, कल बहुत हैवी लग रहा था मुझे, क्योंकि मैं इतना दिन बॉयल फूड, डाइट फूड, बहुत ही बॉयल फूड खा रही हूँ है। मेरा कभी मैं भी तो चाहती हूँ ना कि मैं खाऊं। तो कल मैंने खाया, 2 पकौड़ा खा लिया था 2 पकौड़ा खा लिया था, उसके बाद ऐसा हो गया, मतलब दर्द, आज तो पूरा दर्द ही। बाइक देखो, अच्छा है ना। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, आई एम लिटरली वेरी सॉरी। मतलब इस हाथ जोड़ करके माफ़ी है जो भी है, मैंने कैमरा वो भी किस तरह पकड़ा है। लेकिन गाइज़, अगर किसी को ऐसा फील हो रहा है ना, अगर टॉयलेट करने में इरिटेशन हो रहा है वगैरह हो रहा है, या फिर पीरियड्स आपका एबनॉर्मल पीरियड्स हो रहा है। पीरियड्स एबनॉर्मल का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि आपको हर महीने पीरियड्स आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि एबनॉर्मल नहीं है, उसमें भी एबनॉर्मल हो सकता है। जैसे कि मुझे पीरियड्स हर महीने आता है, ठीक है, हर महीने आता है, लेकिन थोड़ा डिले हो जाता है। इधर 5-10 दिन का डिले हो जाता है, 1 हफ्ते का डिले हो जाता है, 2-3 दिन का डिले होता है कभी। एबनॉर्मल है उसका मतलब। और क्या होता है कि मुझे फ्लो बस 2 दिन होता है, बहुत 2 दिन होता है, तो ये भी एबनॉर्मल। मैं सोचे, मुझे पता ही नहीं था कि ये एबनॉर्मल पीरियड्स है। अब जब डायग्नोसिस किया ना, अल्ट्रासाउंड किया, तब जाके पता चला। तो द फैक्ट इज़ कि अगर आपको भी, मतलब कोई लड़की अगर मुझे सुन रहे, मैं आई नो कि बहुत सारी लड़कियां मुझे देखते हैं, मेरे अपने कुछ फ्रेंड्स मुझे देखते हैं, तो आई एम नॉट शेयरिंग माई डिजीज़ जस्ट बिकॉज ऑफ आई वॉन्ट टू शेयर माई पर्सनल थिंग दैट ओपनली, बट आई एम शेयरिंग इट जस्ट बिकॉज ऑफ नॉलेज। कि अगर कुछ नॉलेज, और जितना मुझे लगा, मुझे करेक्ट भी हो सकता है, नहीं भी करेक्ट हो सकता है। करेक्ट नहीं ना मिले, किसी को पता ना हो तो कमेंट करना, और अगर करेक्ट हो तो करेक्ट है। जितना मुझे पता चला करेक्ट है, मतलब मैंने जितना गूगल किया, मतलब रिसर्च किया कि ऐसा है। अब पीसीओडी है तो वो भी बहुत रिस्की बात है। कल मेरी फ्रेंड मुझे क्या डांट रही थी, मुझे पीसीओडी है और तो ये और मैदा, तो मैदा खा के ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसा मैंने सुना। अब मैदा जितना कम हो सके उतना कम खाओ। हम लोग जंक फूड इतना खाते हैं कि इतना ज़्यादा खाते हैं कि मतलब क्या बोलूँ, हम लोग पिज़्ज़ा बर्गर ये सब इतना पसंद है। मैं तो जब डिग्री लेवल में थी ना, जब अपने डिग्री में थी, तो लजीज पिज़्ज़ा नया खुला था हमारे बंगाईगांव में, इतना पिज़्ज़ा खाती थी मैं, क्या बताऊँ। नॉट ओनली पिज़्ज़ा, मैं बहुत कुछ खाती थी, अनहाइजीनिक पेस्ट्री, फूड प्लाजा, पता है ना आप लोगों को, ब्लॉग में शायद आप लोगों ने देखा, मेरा फेवरेट स्टोर। और फिर जाकर मैं इतना पेस्ट्रीज खाती थी, तो किसको नहीं होगा पीसीओडी का प्रॉब्लम। मैदा मैं तो
पेस्ट्री ना ऐसे खाती थी एज इट लाइक खाना है, मतलब फूड है, नॉर्मल फूड, ऐसे खाती थी पेस्ट्री। मतलब हमेशा काइंड ऑफ मैं रोज़ जाती थी फूड प्लाजा पेस्ट्री खाने के लिए। मतलब नागालैंड के उस टाइम क्या हुआ, मैंने ना पानी बहुत कम पिया था, बहुत ज़्यादा। मैं ठंडा था ना, तो मैं ज़्यादा पानी वानी नहीं पी थी उस टाइम। तो उसकी वजह से भी हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि इतने सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं मुझे। और डॉक्टर ना ऐसा है कि खुल के ना मतलब बताना नहीं चाहता पेशेंट को। मैं मम्मी के साथ नहीं गई थी मेडिसिन लाने, भाई के साथ गई थी, तो आप लोगों ने देखा ही था। लेकिन ना मतलब फैक्ट इसकी ऐसा ही है। एनीवे, शायद बहुत बक लिया, ये वीडियो ऐसे ही जाएगा, कोई व्लॉग नहीं, क्योंकि आज बिल्कुल मूड नहीं था व्लॉग बनाने का। ऐसा होता है कि कभी कभार आप अगर आप सच में फ़ील ना कर पा रहे हो हेल्थ के लिए, आप सच में वो नहीं कर पा रहे, तो स्पेस लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं इस कुछ दिन देख रही हूँ, मैं ना एक दिन व्लॉग शूट करती हूँ तो दूसरे दिन मुझे कहीं ना कहीं मन नहीं करता। फिर शाम जब होती है तो मुझे रियलाइज़ होती है कि आज मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। और मैं बिस्तर में परी परी क्या व्लॉग शूट करूँ यार, क्या बात करूँ, क्या मतलब। फिर मैंने सोचा कि नहीं, आई रियली नीड सम स्पेस। अगर मैं व्लॉग वगैरह ये सब करती रहती हूँ, और मैंने जॉब का भी ये सोचा है कि अभी नहीं करना, मुझे अभी कहीं नहीं जाना, मुझे मम्मी के पास रहना है, बस मेरी माँ के पास रहना है। क्योंकि मैं जब जॉब के लिए अप्लाई भी कर रही हूँ, अगर मेरा नहीं भी हो रहा है ना, तो मुझे वो एक अलग लेवल का फ्रस्ट्रेशन दे रहा है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जॉब के लिए भी अभी कुछ टाइम अप्लाई नहीं करूँगी, कुछ टाइम तक अप्लाई नहीं करूँगी। जब मैं पूरी तरीके से लग रहा है कि मुझे ठीक हो रही हूँ मैं, तब जाके मैं वो अपना क्योंकि मेरे लिए अभी जॉब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरी 2 किडनीज़ है, मेरा हेल्थ है। अगर मैं अब जिंदा रही तो वन डे आई माइट इवन अर्न फ्रॉम यूट्यूब, वन डे आई माइट अर्न फ्रॉम एनीवेयर कुछ भी कर लूँगी। लेकिन अभी के लिए ना मेरे किडनीज, क्योंकि मेरे जॉब तो यार फिर भी मिल सकता है बाद में, अगर किस्मत में हो तो, हार्डवर्क में करती रहो तो। लेकिन हाँ, कोशिश करते रहना है, वो तो बात है। लेकिन ऐसा है कि फ़िलहाल तो मेरे लिए मेरा किडनी इम्पॉर्टेंट है। विश मी लक कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। और ये वीडियो बस मैंने ज्ञान के लिए बनाया, मतलब ऐसा मत सोचना कि मैंने सिंपैथी या ऐसा कुछ के लिए बनाया, फिर अपना दर्द शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल भी मत सोचना गाइज़, अगर कोई सोच रहा हो तो। क्योंकि आप लोग मेरे से रोज़ मिलते हो 7 PM को, राइट? यू लोग लाइक, आप लोग मेरे साथ एक कनेक्शन बिल्ड हो रहा है मेरा। मैंने रियलाइज़ किया कि लोगों के साथ मेरा कनेक्शन एक बिल्ड हो रहा है, तो वो कनेक्शन मुझे तोड़ना नहीं है। अगर किसी को ऐसा सिम्टम्स वगैरह आ रहा है तो सबसे पहले जाके अल्ट्रासाउंड कराओ। उसके बाद अगर मतलब रेगुलर ट्रीटमेंट जो भी हो सकता है, जो डॉक्टर रिकमेंड करता है, वो शायद कराना बहुत ज़रूरी है। एनीवे, अपना हेल्थ का ख्याल रखिए। मैं वो लोग वहाँ पे लोग जॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है, 2 लोग ना, ये लोग अलग है। तो मुझे ऐसा देखने से लगता है कि मैं भी जॉगिंग करना चाहती हूँ, खाना खाना चाहती हूँ। माछ देखती हूँ ना, माछ देखले जो एक कष्ट है, मैंने आई कांट एक्सप्रेस। मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि आई हैव टू लीव माछ। डॉक्टर मेरे को ऐसा जब बोला ना कि इलिश माछ नहीं खा सकती, मतलब इलिश माछ नहीं खा सकती मुझे दुख हो रहा है एक्चुअली, मुझे दुख होता है ना। एनीवे इलिश माछ भी नहीं खा सकती है, होता है। इलिश इज माई जान, मेरा प्राण है वो, मेरे इलिश माछ इज आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस, कैसे एक्सप्रेस करूँ। इलिश माछ मेरा इट्स माई इलिश माछ। बोलने से ही कैसा लगता है, सोचो। छोड़ो। तो मैंने मम्मी को आज बताया कि मम्मी यार, मेरे सामने आप लोग, मेरे भाई भी सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, भाई भी बहुत दिन से सेक्रीफाइस कर रहा है मेरे लिए। घर पे सब कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बॉयल फूड ये तो थोड़ा सा तेल डाल के मतलब कभी कभार मेरे सब्जियों को थोड़ा सा इतू सा तेल डाल। मैंने डॉक्टर को पूछा कि इतू सा अलाउड है कि नहीं है, तो उन्होंने बोला हाँ, तो थोड़ा जीरा डाल के वो थोड़ा सा छेका लगा देते हैं कुछ काइंड ऑफ, तो वो खा सकते हैं, ठीक है। इलिश माछ मांस। तो भाई आज बोल रहा था कि मम्मी चिकन लाओ यार, चिकन लाओ। तो मैंने बोला देखो चिकन विकन लाना है, लेकिन मुझे दिखाना नहीं, क्योंकि मैं देखती हूँ तो मुझे भी खाने को मन होता है यार। मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा मतलब वेज नहीं खाया यार, इतना बॉयल फूड मैंने कभी नहीं खाया। मतलब मम्मी कल कह रही थी कि अगर इंसान के पास पैसा हो ना, फिर भी इंसान मतलब अगर इंसान के पास पैसे हो ना, तब भी इंसान मतलब खा नहीं सकता अगर इंसान को बीमारी हो तो। मैं जब सोचती थी बचपन में कि मैं बहुत पैसे कमाऊंगी, बड़े हो जाऊंगी, खाऊंगी, बहुत ठीक से खाऊंगी, लेकिन अब लग रहा है कि ना, पैसे कमा सकते हैं, पैसे को चबा के खाओ लेकिन खाना मत खा सकते हो, इतना डाइट फूड खाना पड़ता है। एनीवे गाइस, आई विल सी यू ऑन माय नेक्स्ट व्लॉग। शायद नेक्स्ट टाइम व्लॉग बना पाऊँ मैं। कुछ टाइम के लिए मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। मतलब आई एम नॉट इवन मैं इतनी कोई बड़ी ब्लॉगर नहीं हूँ कि मेरे इतने सारे ऑडियंस है, लेकिन जितने भी है
उनके लिए मुझे दिल से व्लॉग बनाना है, जितने लोग भी मुझे देखते हैं। आई रियली मतलब अप्रिशिएट योर लव, योर सपोर्ट, योर एवरीथिंग एंड सो लव। एम आई कॉपिंग सेन, क्या नाम था उसका, मोस्टली सेन। लेकिन ये जो मैं करती थी ऐसे लव 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 ऐसे खुद करती थी, ठीक है। फिर मैंने एक दिन मोस्टली सेन का वीडियो में देखा, वो लास्ट तक मैं कभी देखती नहीं थी, ठीक है, उसका एक्स्ट्रा पार्ट मतलब जब निकल, तो मैंने देखा लव 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 करती है। मैंने बोला ये भगवान मैं कॉपी कर रही थी और लेकिन मैं ऋतु राठी का वो करती थी, मतलब ऐसा था ना कि हाय राम, ये हाय राम मैं करती थी पहले भी, लेकिन जब उनको देखना स्टार्ट किया ना तब ऐसा हुआ कि मतलब ट्यून सेम हो गया। हाय राम मतलब मतलब मैं कुछ देखती हूँ सीखती हूँ ना। तो आज लेट के मैं वो देख रही लवनी भबाई गुजराती मूवी, तो मुझे आज और एक वर्ड सीखने को मिला। मतलब जो गुजराती मूवी जब देखती हूँ ना तो मुझे ऐसे वर्ड सीखने को मिलता है, अच्छा लगता है मतलब। लेकिन आज कुछ भी मन नहीं कर रहा था, पता है, फ़ोन भी टच करने को मन नहीं कर रहा था। मैं फ़ोन को भी ऐसे साइड में रख के पूरा सो गई थी। अभी जाके बिस्तर से उठ के आई। मतलब कितना जो बुरा टाइम चल रहा है ना मेरा, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, लेकिन स्टिल आई एम फाइटिंग एंड ट्राइंग टू स्माइल, क्योंकि आई नेवर वांट टू फेड द स्माइल फ्रॉम माय फेस, क्योंकि स्माइल ही है जो कीप्स मी गोइंग। एनीवे गाइज, आई सी यू ऑन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड आई ऑल्सो टेक केयर ऑफ माई हेल्थ, जितना हो सकेगा आई टेक केयर। एंड मैं सच में बॉयल फूड खाऊंगी, नॉटिंग नहीं करूँगी ज़्यादा, कंट्रोल करूँगी थोड़ा। Okay guys, bye.